सम्माननोत्संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणनाव्ययेषु नियः। सम्माननोत्संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणनाव्ययेषु नियः। येषु तक सप्तमी का बहुवचन है, नियः पंचमी का एक वचन। यह चल रहा था अभी तक आपके क्री धातु था, अब बदल दिया धातु नियः। निय प्रापणे, निय प्रापणे वादी धातु है ये। अब येषु तक सप्तमी का बहुवचन और नियः पंचमी का एक वचन। समास दिखा रहे हैं, देखो। सम्माननंच उत्संजनंच आचार्यकरणंच ज्ञानंच भृतिश्च विगणनंच व्ययश्च इति। सम्मानोत्संजन इत्यादि व्ययाः तेषु इति तार्श इतरेतरद्वन्द्वः, इतरेतरद्वन्द्व समास हुआ। यह अनुवृत्ति आ रही आत्मनेपदम का अर्थ है सम्माननम मने पूजनम, उत्संजनम मने उत्क्षेपणम, आचार्यकरणम मने आचार्य क्रिया, ज्ञानम मने तत्वनिश्चय, भृति वेतनम, विगणनम ऋणादिर निर्यातनम और व्यय धर्मादिषु विनियोग। सम्मानन का मतलब होता है पूजन, किसी की भी सम्मान करना। हिंदी में भी सम्मान ही बोला जाता है, आदर करना, पूजा करना। उत्संजनम मने उत्क्षेपणम, ऊपर फेंकना, कोई चीज को ऊपर की ओर फेंकने का नाम उत्क्षेपणम। आचार्यकरणम मने आचार्य क्रिया, आचार्य संबंधी जो व्यवहार है, उनका कर्तव्य वो जो निभाते, पढ़ाना हुआ या कर्मकांड में आचार्य हो तो उसका काम होता है कर्म कराना, ठीक ठीक सब सही समय करवाओ, आचार्य क्रिया। और ज्ञान में तत्व का निश्चय, कोई भी वस्तु उसके यथार्थ निश्चय कर लेना, ये घट है या नहीं है संशय नहीं होना चाहिए, निश्चय हो। हर चीज में यथासंभव सम्यक निश्चय करने का नाम ही ज्ञान है। और भृति मने वेतनम, तनख्वाह, जो तनख्वाह दिया जाता है उसका नाम भृति, वेतन। विगणनम ऋणादि का लौटाना, ऋण लिया आदि से उधार होता है ना, उधार भी लेते हैं लोग, उसे ब्याज नहीं दिया जाता, फर्क इतना ही है। ऋण में ब्याज दिया जाता है, उधार में ब्याज नहीं दिया जाता है। मित्रता में प्रेम वजह से दे दिया, उधार ले लो, काम अपना करो, जब तुम्हारा पैसा हो तो हमको दे देना, वापस करना है। वापस तो दोनों में होता है, ऋण भी वापस किया जाता है, उधार भी वापस। लेकिन ऋण में पहले से तय हो जाएगा, सैकड़े पर इतना आपको ब्याज देना है, हर महीने का ब्याज देना पड़ेगा, ये अंतर है। उधार में ब्याज नहीं देना पड़ता है, आप जब चाहे तब दो, उसका सीमा भी नहीं होता है, प्रेम भाव में दिया हुआ है, वहाँ सीमा नहीं है। लेकिन ऋण का तो सीमा रहेगी, इतने समय के अंदर देना पड़ेगा, तो ब्याज फिर बढ़ा देंगे। अब 2% लगा रहे हैं, इधर समय नहीं दिया तो 3% ब्याज देने पड़ेंगे, ब्याज दर ब्याज बढ़ा देते हैं। और ऋण का ये मामला है, इसे ऋण लेना खराब है, लेकिन आज सारी दुनिया में इसी पर जोर दिया जा रहा है, ऋण लेकर के जियो, बिना ऋण का जीना नहीं। ऋण नहीं लोगे तो इनकम टैक्स भी घुसेगा, इसे टैक्स से बचने आदमी ऋण में फंसता है, और वो चक्कर में पड़ जाता है, सारा जिंदगी ऋण में ही चला जाता है। और जीवन वही सही है जो ऋण के बिना रहे, किसी का कोई ऋण क्यों लेना। ऋण का निर्यात लिया, मजबूरी में किसी कारणवश लेना पड़ा तो यथाशीघ्र उसको लौटा के खत्म कर देनी चाहिए। और लोग तो लेते हैं, लौटाते ही नहीं हैं, झूठे चेक भी दे देते हैं, मैंने तुम निकाल लेना, और वहाँ पैसा ही नहीं तो निकालेगा कहाँ से बैंक में। फिर चेक बाउंस केस बोलते हैं,
चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, इसलिए केस करना पड़ेगा। ये दुनिया में लफड़े हैं, सब चलते रहते हैं। इसे ना लो ना दो, झंझटी खत्म, भगवान भरोसे जियो, सबसे बढ़िया है। ना किसे लेना ना किसी का देना, अपने बलबूते जो कमा लो, जो मिल गया ठीक, उसी में यदृच्छा लाभ है ना संतुष्ट। या लेना है तो उधार लो, खासम खास मित्र है तो उधार लो, जब मांगे नहीं, जब हमारे पास होगा हम धीरे धीरे देंगे, वो ठीक रहता है। यानी ऋण की बात है, ऋण का निर्यातनम। व्यय मैंने ये फालतू खर्चा कर दिया, पैसा उड़ा दिया, खा पी के उड़ा देते, घूम फिर के उड़ा देते, गोवा घूम रहा है, फ्रांस घूम रहा है, पेरिस घूम रहा है, ये सब गलत है। धर्मेशु विनियोग करने का नाम वास्तव में हमारे यहाँ व्यय होता है। अब उसमें इसलिए लोगों को देखते हुए सन्मार्ग में व्यय करना, धर्म के लिए व्यय करना सद्व्यय कहा जाएगा। और असत्व्यय खाने पीने मौज उड़ाने में खर्च कर दिया, तो असत्व्यय व्यर्थ का खर्चा करना। या व्यय करने से धर्मादिषु विनियोग इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानादि प्रापणे धातोर आत्मपदम भवति। इन अर्थों में विद्यमान नी प्रापणे धातु से आत्मपद हो जाएगा। भैया नियम ने यह गीत संज्ञा हुई, स्वरितः कर्तव्यप्राय क्रियाफल उभयपदी धातु है। एक पक्ष में कर्तृगामी क्रियाफल तो आत्मपद तो था ही, इसलिए जब अकर्तृगामी क्रियाफल हो उस समय क्या था, परस्मै पद, उसको बाध करके उस दशा में भी आत्मपद कर देता है। अकर्तृगामी क्रियाफल होगा तब भी आत्मपद हो जाएगा। इसके लिए विधान करना पड़ा सम्माननम। सम्मानन का दृष्टांत दे रहे, मातरम सन्नयते, मातरम सन्नयते नयते आचार्यो वेदेषु। मातरम सन्नयते यानी माता का पूजा करता है, अपने माँ का सम्मान करता है, आदर करता है। अम्मा झगड़ालू हो तो कौन आदर करे, ये भी समस्या है। माँ बाप झगड़ते रहेंगे, बच्चों में आदर भाव जगेगा उनके प्रति? नहीं जगेगा। फिर भी शास्त्र कहता है नहीं, चाहे वो कुछ भी अगर उनके कर्म उनके साथ, लेकिन अपना कर्म खराब नहीं करना। अपना कर्म क्या है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, है या नहीं, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इनका देव समान पूजा करनी है, सम्मान देने, आदर करना है। बाई व्यवहार वो जाने, उनके कर्म जाने। सब अपने अपने कर्म फल अपने आप भोगेंगे, जो जैसा कर्म करे वैसा भोगेगा। इस संतान को अपना कर्म खराब नहीं करनी चाहिए। इसलिए जैसे मातरम सन्नयते नी प्रापणे, जैसे क्या हुआ यहाँ पर, लट लकार हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन में, ता प्रत्यय आया, निधन ता, तिंशित सार्धात्मकम कर्तरी शप हुआ, नी अ ता, नी अ ता, और टेरत्म कर दो, नी अ ते। नी कई को क्या होगा, शप के आकार सार्ध संज्ञा होने से सार्धातु का अर्धातु का यह गुण होगा। गुण होगा तो क्या होगा, स्थानांतरतम, ई के स्थान में एकार होगा, तालुकृत सादृश्यता के कारण। स्थानांतरतम व्यवस्था देगी ना, गुण संज्ञा किसका है, कितने गुण हैं, 3। कौन करता है, अदेंग गुण, दूसरा सूत्र है अदेंग गुण, अत अ एंग आ ए ओ, उनमें से एकार स्थानांतरित के आधार पर सादृश्य होने से ई की जगह पर एक गुण हो गया, ने अ ते बन गया। क्या बना, ने अ ते, एचो अयवायावह, अय आदेश कर दो, वर्ण सम्मेलन कर दो, नयते 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 नयन्ते इत्यादि रूप होगा। एवं एक और दृष्टांत दे रहे हैं सम्मान के लिए ही, सम्मानन में
दृष्टांत आपका आचार्य को लेकर के दे रहे हैं। नयते आचार्यो वेदेशु, आचार्य जो है शिष्य को वेदों में ले जाता है, अनुवेद पढ़ा करके उसको इतना योग्य बना देता है, दुनिया सब उसको सम्मान देगा। माना आचार्य शिष्य में सम्मानदायक वस्तु प्रदान कर रहे हैं, उसमें भी हो गया सन्नयते। आचार्य शिष्य को बुद्धि, शिष्य की बुद्धि को क्या करता है, वेदों में प्रवृत्त करा देता है। वह उसे प्रवृत्त जब हो जाता है सर्वत्र उसका सम्मान हो जाएगा। जो सुनते हैं लोग क्या कहेंगे, हाँ ये बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं लोग, है कि नहीं, सम्मान प्राप्त हो जाता है। और उसे लगा देते साथ में शास्त्री आचार्य, फिर तो कहना ही क्या है। वो कहाँ से, हिमालय से, ऋषिकेश से। इसलिए कई लोग यहाँ के रहते हैं, उनको और कुछ नहीं, वहाँ जा कर के दुनिया में बोलना है, देखो हिमालय में रहकर हम शास्त्री करके आए। कोई बनारस से आ रहे, देखो काशी के विद्वान है, उसके लिए वहाँ रहना पड़ता है मजबूरी में। जैसे आजकल है ना फॉरेन रिटर्न, कीमत ज़्यादा है, लोग सम्मान करते, देखो विदेश में जाके आया, अरे वो बोले झाड़ू मार के आया, विचित्र दुनिया। तो सम्मानन में हो गया। दूसरा दृष्टांत आगे क्या दे रहे हैं, उत्संजनम, ऊपर फेंकना, दंडम उन्नयते, डंडा को ऊपर फेंकता है, दंडम उन्नयते। उत्त उपसर्ग जोड़ दिया, पहले क्या था, सम उपसर्ग था और बिना उपसर्ग का भी दिखाए थे, नयते आचार्यो। यहाँ पर उत्त उपसर्ग जोड़ेंगे क्योंकि पहले से बताया था उत्त का मतलब क्या था, अधिकतर ऊर्ध्व, ऊपर, वही संकेत करता है उत्त सामान्यतया। एक छोटी सी पुस्तिका है, उसका नाम ही है उपसर्ग चंद्रिका। उपसर्गों के सामान्यतः क्या प्रसिद्ध अर्थ है और कहाँ विशेष अर्थों सबको संग्रह किया, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसको देख सकते हैं विशेष ज्ञान के लिए। और एक दृष्टांत दे रहे हैं, माणवकम उदानयते उत आनयते, उत्तरांग, दो उपसर्ग जोड़ दिया। कैसे करते हैं, माता पिता, बच्चे छोटा रहता है ना, उठा के फेंक देते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर उठा के फेंकते, फिर पकड़ते हैं, वो भी खुश, ये भी खुश, आनंद लेते हैं। उसको बोल रहे माणवकम उदानयते। आचार्यकरणम का दृष्टांत, माणवकम उपनयते, आचार्य तो स्वीकार करने योग्य क्रिया का संपादन करता है। पहले जन उपनयन संस्कार होता था, जब संस्कार होता है माता पिता जिससे करा, जिसको आचार्य बनाना चाहते उस बच्चे का उनके पास ले जाएगा और उनको कहेगा आप इसको उपनयन संस्कार कीजिए। और खुद के अगर उपनयन संस्कार हो चुका है तो उसको ले जाना पड़ता है विधिवत, और कहेंगे आप इन्हें हमारे बालक को स्वीकार कीजिए और इसको शास्त्र अध्ययन पढ़ाइए। पहले गुरुकुलों में ही होता था, आजकल तो उल्टा चलता है, माता पिता का इंटरव्यू लिया जाता है, पढ़ना है बच्चे को, वो भी LKG में, LKG में बच्चे को भर्ती करने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू होता है। माँ बाप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो बच्चे को लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लेंगे। अब पहले ऐसे नहीं होता था, आचार्य के इंटरव्यू लेते हैं कि माँ बाप जाके अपने बच्चे को देने के लिए गुरुकुल में। वैदिक पद्धति एक अलग ही चीज़ है, दिव्यता है उसमें, श्रद्धा है, समर्पण है, सब कुछ होता है। और यह केवल पूरा धंधाबाजी है। आधुनिक शिक्षा में केवल व्यापार है, कुछ नहीं है। वहाँ जो आत्मीयता वगैरह थी वो यहाँ नहीं हो सकता है। शास्त्र ज्ञान में है ये विशेषता है इसका। एक और दृष्टांत दे रहे, देखिए, आचार्यकरणम, ज्ञानम के लिए नयते बुद्धि वेदेशो, वेद विषयक यथार्थ ज्ञान, ज्ञान के दृष्टांत में यथार्थ ज्ञान की ओर
बुद्धि को ले बढ़ता है, आगे बढ़ाता है। माने बुद्धि से वैदिक शब्दों के अर्थ को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है। वेद विषय बुद्धि को लगाता है, ये तात्पर्य हो गया। भृति ही कर्म करान उपनयते, कर्म करों को उपनयते तंखा से बांध देता है। दिहाड़ी इतना देंगे रोज आपको ये काम करना है, चाहे धीरे करे तेजी से करे पीछे लगे रहो, इन कर्म करों का तंखा पहले तय कर लेते हो। सर्वत्र ही है, आज जितनी नौकरियां हैं वहाँ पहले से तंखा तय होता है, और निजी संस्थाओं में भी ऐसे होता है, तंखा तय कर, भले तंखा हो कम देते हैं, साइन करा लेंगे 40,000 देंगे 25,000, इसमें गड़बड़ चलता है। लेकिन तंखा तय है, चाहे दे ना दे वो अलग बात है, तय के बिना कर्म कर की व्यवस्था नहीं होता। उसे कर्म करान उपनयते, मैंने तंखा के माध्यम से अपने नजदीक बांध लिया उन्होंने उसको, इसलिए उपसर्ग हो गया सामीप्य अर्थ में। विगणनम मद्राह करम विनयन्ते, मद्राह करम विनयन्ते, विगणनम अर्थ में ऋणादे का निर्यातरम, मध्य देशवारी जो वासी लोग हैं, मध्य देश में आज के ज़माने में क्या उसका नाम है, चेन्नई, पहले मध्य से मद्रास हो गया, मद्रास से चेन्नई हो गया इसका नाम आजकल। मध्य देशवासी कोई था, किसी ऋण लिया होगा, उसे ऋण पूरा दे नहीं पा रहा है लेकिन उसका ब्याज दे रहा है, इसे मद्राहा करम विनयन्ते, अपने अपने जो देने योग्य कर है, कर माने टैक्स ब्याज, वो दे रहे हैं। व्यय, व्यय के लिए दृष्टांत शतम विनयते सहस्रम विनयते, पहले जैसे यहाँ पर भी 100 रुपया धर्म कार्य के लिए विनियोग कर दिया, दे दिया, दान कर दिया, अलग कर दिया। 1000 रुपये इस तरह धर्म के लिए उसने अलग कर दिया, दान दे दिया, विनियोग मैंने समर्पण कर दिया उस अर्थ, इस अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ। निह का अनुवृत्ति आगे 37वें सूत्र तक जाएगा, मैंने एक ही सूत्र है, अगला ही सूत्र, कर्तृस्ते चा शरीरे कर्मणि, कर्तृस्ते चा शरीरे कर्मणि, कर्तृस्ते सप्तमी के एक वचन, चा वे अशरीरे सप्तमी के एक वचन, कर्मणि भी सप्तमी का एक वचन। कर्तरि तिष्ठति इति कर्तृस्ता, एक ही समास है, कर्ता में जो रहता है, कर्तरि तिष्ठति सा कर्तृस्ता, मैंने आप कोई भी काम करने वाले हो, आप में जो रहे उसका नाम कर्तृस्ता। न शरीरमिति अशरीरम, तस्मिन् इति अशरीरे, यानी फिर समास, न शरीरमिति अशरीरम तस्मिन् इति अशरीरे। अनुवृत्ति नियोग और आत्मनेपदम का अधिकार चल रहा है, अर्थ कर कर्तृस्ते अशरीरे कर्मणि च सति निधात और आत्मनेपदम भवति, कर्ता में स्थित हो और शरीर से भिन्न हो। अशरीर से क्या मतलब, यहाँ शरीर से भिन्न, न शरीर या शरीरम या भिन्न अर्थ है, नए का 6 अर्थ होते हैं, उसमें अनेक अर्थ में से एक भी अर्थ है भिन्न, है कि नहीं। नए के अर्थों में तद अल्पम भी होता है, तद विरोध भी होता है, तद अभाव भी होता है, तद भिन्नम भी है, या भिन्नम अर्थ ले रहे हैं। अल्प अर्थ में जैसे आलावणम बोल दिया, अरे क्या भोजन बना, नमक ही नहीं डाला, माने उस तात्पर्य नमक कम है, थोड़ा है, अल्प अर्थ में भी होता है। ये मनुष्य नहीं है, इसका मतलब क्या, अरे मनुष्य को मनुष्य नहीं बोल रहे हो, वहाँ तद्भिन्न तत्साद पुरुदास में होता है, मनुष्य के सदृश है लेकिन मनुष्य से भिन्न है।
अमनुष्य प्रयोग हो जाता है। इसे अलग अलग अर्थ में होते हैं। यहाँ भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्ता में स्थित होते हुए शरीर से भिन्न ऐसा जो कर्म है, उस कर्म होने पर नि धातु से आत्मपद होता है। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, कर्तृत्या शरीरे कर्मणि च सति, जो है नि धातु और आत्मपदम भवति। क्रोधम विनयते मन्युम विनयते, क्रोधम विनयते मन्यु विनयते, क्रोध को दूर करता है, मन्यु को दूर करता है। विभेदन कर दिया, अलग कर देता है, भिन्न कर दिया उसने। इसे शरीर से भिन्न मैंने शरीर से अलग कर दिया। वो कर्ता में स्थित था, उसे कर्ता ने अपने शरीर से उसको बाहर कर दिया, मैंने शांत हो गया, क्रोध को शांत कर लिया। कर्तृस्ते यहाँ अध्याय करो। देवदत्तः क्रोधम विनयते, देवदत्तः मन्युम विनयते। क्रोध और मन्यु पर्यायवाची है, दोनों क्या है? मन्यु का अर्थ भी क्रोध है, क्रोध का अर्थ है ही क्रोध, दोनों पर्यायवाची है। देवदत्तस्थ है, देवदत्त में स्थित था क्रोधो, उस क्रोध को उसने अपने शरीर से भिन्न कर दिया, अलग कर दिया, दूर कर दिया। इसे कर्तृस्ते अशरीर। कर्मभूत वस्तु कौन है? क्रोधम मन्युम, उसके योग में नि धातु से आत्मपद हो गया क्रोधम। और इसका बोध कौन करा रहा है? विगत हो गया, दूर हो गया, हट गया, वी उपसर्ग है। वी का होता है विशेष अर्थ होता है, वी का अर्थ विगणना, विगतम। जैसे वैराग, विगतो राग इति विराग, तस्य भाव वैराग्यम, विगत अर्थ में, वही यहाँ पर विगत है यह। और विशेष अर्थ में भी होता है, जैसे पहले प्रयोग हुआ है, विशेषेण जानाति इति विज्ञ प्रयोग होता है, विशेष रूप से जानने वाला, विज्ञ है इत्यादि। यह भी तो भेद हटाने अर्थ में, दूर अर्थ में, विगत अर्थ में लिया गया। अतः विनयते बनता है। फिर धातु बदलते, योग बदल रहे, देखिए। वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः, वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः, वृत्ति सर्गतायनेषु सप्तमी का बहुवचन, क्रमः पंचमी के एक वचन। क्रमो धातु है पाद विक्षेप अर्थ में, ये भी भादी का है। क्रमो पाद विक्षेप है, क्रमण में चलना। पाद विक्षेप का मतलब क्या? पाद ये तो विक्षेप रहित होने का मतलब क्या? बैठे, शांत बैठा हुआ है। विक्षेप का मतलब होता है हलचल होना, इसका मन विक्षिप्त है, इसका मन शांत है, दोनों हो गए। विक्षिप्त में क्या होता है? हलचल चलता है। जब पाद का या विक्षेपण हो रहा है, माने पाद पैर बैठा नहीं है, स्थिर नहीं है, चल रहा है। जैसे क्रम का होता है क्रमणम, माने चलना। इस धातु से आत्मपद होगा कब? इन अर्थों में, वृत्तिश्च सर्गश्च तायनंचैति, वृत्ति सर्ग तायनानि तेषु वृत्ति सर्ग तायनेषु, इस प्रकार इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। आत्मपद की अनुवृत्ति है, अर्थ कर रहे वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है अप्रतिबंध, निरंतर चलना, बिना कोई प्रतिबंधक, बिना कोई रुकावट का, लगातार जो होता है वो उसका नाम वृत्ति। विषयाकार वृत्ति भी होती है और आत्माकार वृत्ति भी होगा। इस संसार में क्या हो, जो भी वृत्ति उसका नाम सांसारिक वृत्ति, उसको कहते हैं विषयाकार वृत्ति। और आत्म चिंतन करेगा वो आत्माकार वृत्ति, उसका अखंडाकार वृत्ति भी बोलते हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग क्या बोलते हैं उसको? अखंडाकार वृत्ति। और संसार का जो है खंडाकार वृत्ति, खंड खंड होते रहता है ना, अभी घट कभी कभी ये कभी वो कभी वो,
सवेरे से रात तक यही काम और कुछ नहीं, खंड खंड वृत्तियाँ चलती रहती। और एक आत्मा का वृत्ति करेंगे, आत्मा तो एक द्वितीय में दूसरा है ही नहीं, तो क्या दूसरा खंड होगा। इसका नाम हो गया अखंडाकार वृत्ति। तो वृत्ति मने नैरंतर्य, प्रतिबंध रहित होना। सर्ग मने उत्साह, सर्ग से तात्पर्य उस सृष्टि नहीं है, सर्ग का अर्थ यहाँ उत्साह अर्थ में है। और तायनम विस्तार, तायरी धातु विस्तार अर्थ में है। इतेतेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रम धातोर आत्मपदम भवति। वृत्ति अर्थ में देखिए, मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि, मंत्रेषु अस्य बुद्धि क्रमते। मंत्र याद करने में इसकी बुद्धि बहुत अच्छा चलती है, लगातार चलती है, सब धड़ाधड़ याद करते जाते, कहीं कोई रुकावट नहीं। लगातार याद करने की क्षमता, निरंतर याद करने की क्षमता, बिना कोई प्रतिबंधक याद करता है मंत्रों को, उसके लिए मंत्रेशो अस्य बुद्धि ही क्रमते। सर्ग का दृष्टांत व्याकरणाध्ययनाय क्रमते। व्याकरण का अध्ययन करने में बड़े उत्साहपूर्वक प्रवृत्त होता है। जैसे आप लोग उत्साहपूर्वक जो है प्राचीन व्याकरण को पढ़ने में लगे हुए हैं, उत्साहपूर्वक सुन रहे हैं ना। हाँ, तभी तो नहीं तो क्यों आने यहाँ। कोई डंडा लेके थोड़ी लेके पकड़ के जैसे गाय को चरा के आता है, चल चल चल, थोड़े आपको ला रहा है यहाँ पे। इसे उत्साहपूर्वक अपने आप आते हैं। व्याकरण अध्ययनाय क्रमते इति। तायनम विस्तार करने, अस्मिन् शास्त्राणि क्रमन्ते, अस्मिन् शास्त्राणि क्रमन्ते। अस्मिन् मैंने कस्मिन्, देवदत्ते। इस देवदत्त में शास्त्र का विस्तार अपने आप होते जाता है। जो भी शास्त्र पढ़ता है उसका ऐसा चिंतन करता है और उसको विस्तार कर देता है, विस्तार समझने लगता है। और अधिकतर ऐसे हैं जितना सुना उतना ही पकड़ में नहीं यार, विस्तार क्या होगा। पहले जितना सुन रहे हैं पूरा पकड़ में आए, समझें और चिंतन पूर्वक उसका विस्तार करें, विस्तृत व्याख्या लिखने लग जाए। उसके लिए पौर्वापरि चिंतन, अन्य ग्रंथों का चिंतन, सब कुछ होना चाहिए, तब जाके होता है। अस्मिन् शास्त्राणि क्रमन्ते, दृष्टांत दिया। इसमें शास्त्र सम्यक प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, विस्तार को प्राप्त कर रहे हैं, यह अर्थ है। क्रम का अनुवृत्ति 43वें सूत्र तक जाएगा और वृत्ति सर्गतायनेषु, इसकी अनुवृत्ति अगले ही सूत्र तक है, 39। उपपराभ्याम उपपराभ्याम उपपराभ्याम, पंचमी का द्विवचन। क्रम का अनुवृत्ति होगा उपश्च पराश्चित उपपरौ ताभ्याम इति उपपराभ्याम। ऐसे पहले एक सूत्र क्या था ना, विपराभ्याम जय है, या वी का हट गया, उपपराभ्याम और सूत्र जाएगा क्रमः, और आतर पदम का अधिकार चल रहा है। अर्थ क्या होगा, वही 3 अर्थ लेना, उसकी भी अनुवृत्ति है। वृत्ति सर्ग तायनेषु, उपश्च पराश्चित परौ ताभ्याम उपपराभ्याम, इतरेतर दोनों समास हुआ है। अनुवृत्ति है वृत्ति सर्ग तायनेषु, क्रमः और आत्मनेपदम। अर्थ है उपपरा पूर्वात्, उपपरा पूर्वात् वृत्ति सर्गतायनेश्वरतेश वर्तमानाद क्रम धातोर आत्मपदम स्यात्। उप और परा, इन दोनों उपसर्ग किसी उपसर्ग का पूर्व में रहते हुए वृत्ति सर्ग और तायन, इन अर्थ विद्यमान जो क्रम धातु है उस आत्मपद हो जाएगा। ये सब सूत्र ज्ञापन करते धातु नाम अनेकार्थत्वात्। धातु क्या था, क्रम पाद विक्षेप। अब क्या धातु का अर्थ हो गया, इन उपसर्गों को जोड़ने से पाद विक्षेप का अर्थ गायब ही हो गया,
अर्थ है यह वृत्ति, उत्साह, सर्ग और तायन, विस्तार। कहाँ घूमने फिरने से पैदल से कुछ है इसमें अर्थ। धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित्तम अनुवर्तते, आगे तमेव विशिष्टन्यद उपसर्ग गति स्त्रिधाव, तो याद करना चाहिए। और देखिए दृष्टांत क्या दे रहे हैं, उपक्रमते पराक्रमते, उपक्रम करता है मैं आरंभ करता है, काम को शुरू कर देता है। उपक्रमते, उपक्रम उपसंहार, वेदांत के षड्लिंगों का है ना नियम, उपक्रम उपसंहार कि एकत्व होना चाहिए हमेशा। शुरू किया रामायण से, समाप्त किया भागवत से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बीच में भले चर्चा कर लो, प्रसंग में जरूरत पड़े, लेकिन समाप्त करना रामायण से ही है या नहीं। यार हम लोग व्याकरण पढ़ाना शुरू कर दिया, खत्म कर दे कहीं और दुनिया की चर्चा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में प्रासंगिक जरूरत हो तो लाना पड़े बताने तो ठीक है, लेकिन वापस उसी में लौटना चाहिए जहाँ है। उपक्रमते, उपक्रम और उपसंहार ये शब्द प्रयोग होते हैं। और पराक्रमते, पराक्रम करता है अर्थात पुरुषार्थ करता है। यहाँ पराक्रम ताकत दिखाना नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ में क्या होता है, उत्साह, सर्ग, नो वृत्ति सर्ग तायनेशु, वृत्ति अर्थ के लिए और विस्तार, तायन अर्थ के लिए उपक्रमते और सर्ग के लिए पराक्रमते, पुरुषार्थ करने की में पूर्ण उत्साह के साथ लगा रहता है, उसे कहते हैं पराक्रमते। आंग उद्गमने, आंग उद्गमने, आंग पंचमी के एक वचन, उद्गमने सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्तीय क्रम का और आत्मनेपदम का यह अर्थ विशेष बोल दिया उद्गमने। आंग पूर्वात क्रम धातुर उद्गमने अर्थ वर्तमानाद आत्मनेपदम भवति। आंग सर पूर्वक उद्गमन अर्थ, उद्गमन मने उद्गमन हो गया मतलब क्या, आज एक घटना घट गई, कोई आदमी कहीं कुआं खुदवा रहा था, वहाँ से नदी निकल पड़ गया। हाँ राजस्थान में, वो भी राजस्थान में बोरवेल खोद रहे थे, बोरवेल, अब पानी इतना निकला नदी बहने लग गया, और मशीन में जो खोदा वो भी डूब गया, दब गया अंदर, खत्म, उद्गम हो गया। वहाँ से नदी का उद्गम हो गया है। पता नदी कितना दिन चलो बात अलग है, लेकिन अभी तो लगता है नदी उद्गम हो गया। उद्गमन मने उद्भव होना। सूर्य सवेरे उद्गमन कर रहा है, उदय हो रहा है। उदय कहो, उदय में क्या है, उत्तर आय गतव धातु है, या उत्पर से इण गतव धातु ले लो, गुण आदेश उदय बनेगा, सब एक गत्यर्थक है। उद्गमन में क्या है, गमलरी धातु, गमलरी गतव, इण गतव, अय गतव, इनसे बनता है उदय, उद्गमनम, ये सब पर्यायवाची हो गया। देख दृष्टांत दे रहे, आदित्य आक्रमते, आक्रमते चंद्रमा, आक्रमन्ते ज्योतिषी। सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा का उदय हो रहा है, नक्षत्र ताराओं का उदय हो रहा है, दिखाई देने लग गया। सब में उदय होना अर्थ ही लेना है। वे पाद विहरणे, वे पाद विहरणे, पहले भी आपने विहरणे शब्द पढ़े थे, 20वें सूत्र में क्या है था वहां पर, आंगो दो अनास्य विहरणे आया था ना, आंगो दो अनास्य विहरणे, आस्य विहरण जम्भई लेना, और अनास्य मैंने जम्भई नहीं लेना,
सब जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, बोलना सामान्य। आसी विहरण में ना आसी का विशेष फैलाव होना। जब जम्भई लेता है तो विशेष फैलता है। कई बार आप लोग करते हैं पाठ के बीच में, हो जाता है, हल्का सा आता है ना, शरीर में थोड़ा आलस्य आने लगता है तो जम्भई होने लगती है। आस्य विहरणम या पाद विहरणम। पाद विहरणम का मतलब क्या है? तेजी से चलो, लंबे लंबे कदम रखो। सामान्य तो चलना ही है, गमनम। विहरणम पाद विहरणे, वे है पंचमी का एक वचन, पाद विहरणे सप्तमी का वचन, 2 पद है। पादयो विहरणे पाद विहरणम तस्मिन् पाद विहरणे षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ क्रम का अनुवृत्ति है और आत्मपदम का अधिकार चल रहा है। अर्थ है विपूर्वाद क्रम धातु, वी उपसर्ग वे है मने वी उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से पाद विहरण हो तो वर्तमानाद आत्मपदम भवति। सुष्ठु विक्रमते वाजी, घोड़ा बिल्कुल ठीक से चल रहा है, कदम पदम बिल्कुल ठीक से। घोड़ा के बाजे के अनुसार चलता है। जैसे आदमी होता है ना, मार्च फास्ट बोलते हैं कि नहीं, जब चलते हैं वो बैंड बजता है, उसे टक 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 कदम रख के चलना पड़ता है। घोड़े भी चलते हैं ऐसे ही, बाजे के अनुसार चलेंगे। घोड़े कदम पर कदम कैसे ढंग से चलते हैं। वाजी मने घोड़ा। सुष्टु विक्रमते वाजी, वाजी मने घोड़ा, विक्रमते कदम कदम चल रहा है, ऐसे वैसे नहीं चल रहा है। सुष्ठु सम्यक प्रकार से सही ढंग से चलता है। साधु विक्रमते वाजी, सुष्ठु बोलो चाहे साधु बोलो, पर्यायवाची है, ठीक ठाक चलता है। प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, प्रोपाभ्याम पंचमी का द्विवचन, समर्थाभ्याम भी पंचमी का द्विवचन। समास है समः माने समान, अर्थो ययो तौ समर्थौ। समान है अर्थ जिन दो का, उन दोनों को क्या कहता है? समर्थौ। अरे समार्थ होना चाहिए, सम और अर्थ का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? समर्थ कैसे बन गया? सगंधवादिशो पर रूपम वाच्यम, एक वार्तिक है, वो क्या है? लिखो, सगंधवादिशो पर रूपम वाच्यम, ये वार्तिक है। ये वार्तिक सवर्ण दीर्घ को बाध करके पर रूप कर देता है। पर रूप का मतलब क्या होता है? पर के सदृश, पर वर्ण के सदृश वर्ण का आदेश होना। जैसे समा और अर्थ है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था? आकाशवर्ण दीर्घ होकर समार्थ होना चाहिए, है ना होकर के ये आकार वो आकार, दोनों आकार नया आकार बैठा, जो उत्तर वाला आकार के सदृश आकार बैठेगा। पर जो पर है इसके रूप सदृश जो वर्ण वो आदेश होना। तब क्या होगा? यहाँ सम हल हो जाता है, अर्था बचा, बीच में आदेश वाला कार्य है, वर्ण मिला दो तो बन जाएगा समर्था। सगंधवादिशो पररूपम वाच्यम। इस वार्तिक से हो जाता है पर रूप। पर वर्ण के सदृश वर्ण का आदेश होना। समर्थो ताभ्याम यदि, या बहुरी समास हो गया। प्रोपाभ्याम यम इतरेतर, प्रचा उपप्रश्चा उपश्चेति प्रोपौ ताभ्याम प्रोपाभ्याम ये बनेगा। अनुवृत्ति है यहाँ पर भी, क्रमा का
और आत्रेपदम का। प्रउपैत्येवं पूर्वात् क्रम धातु और आत्रेपदम भवति यदि तौ प्र उपसर्गौ समर्थौ समानार्थौ तुल्यार्थौ भवता। प्र और उप इन दोनों का अर्थ जब समान अर्थ रहेगा, नहीं तो विपरीत अर्थ है ना। प्र का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, और उप माने समीप, सामान्य अर्थ लिया जाता है। दोनों समान अर्थ तो है ही नहीं, लेकिन कब ये समान अर्थ होते हैं? जब ये समान अर्थ होंगे और क्रम धातु का प्रयोग होगा तो आत्मपद हो जाता है। कब होते हैं? आदि कर्मण्यर्थे अनयोस्तुल्यार्थता भवती। कर्म का आरंभ जब करते हैं, इस अर्थ प्रयोग होते हो तो दोनों बराबर अर्थ वाला होगा। प्रक्रम उपक्रम, प्रक्रम उपक्रम, इसमें क्या होता है? आरंभ अर्थ समान है। प्रक्रम करना का मतलब आरंभ करना, उपक्रम करने का मतलब भी आरंभ करना। इसे आदि कर्म, कर्म के आदि आरंभ करना अर्थ में प्र और उप दोनों समान अर्थ वाले हो जाते हैं। वही आगे लेकर आदि कर्मण्य अर्थे अनयो तुल्यार्थता भवती। उदाहरण इसलिए प्रक्रमते भोक्तुम, उपक्रमते भोक्तुम, भोजन करने आरंभ करता है। प्रअवसर क्रम धातु है, पाद विक्षेप है, कोई कार्य है नहीं यहाँ पे, सब वही है। लटता सब तेरे तम प्रक्रमते बनेगा, प्रक्रमते उपक्रमते इति।